बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ज़ही का सलाम। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इंतहाई आसान तरीके से घर पे चना ग्रेवी या काले चनों का सालन किस तरह से बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। व्यूअर्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए अपना फूड टाउन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बने बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि इसमें कौन कौन से यूज़ होंगे और काले चनों का सालन बनाना शुरू करते हैं। फिर इस काले चने बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास 500 ग्राम काले चने हैं। इसको सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ओवरनाइट इसे गर्म पानी में भिगो के रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके चने ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा गले हुए अच्छे बने तो आप इसमें नीम गर्म पानी डाल के और उसमें हाफ़ टेबल स्पून मीठा सोडा डाल के इसे रख दीजिएगा। और सुबह जब आपने पकाने उससे पहले आपने 2 पानी में से धो लेना है। तो उससे ये है कि अगर आप सोडा नहीं भी डालते तो आपके चने पक जाएंगे, लेकिन अगर आप सोडा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गलने में आसानी होगी और अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो ये 500 ग्राम हमारे पास चने हैं, हमने इन्हें सोडा लगा के रख लिया था। अगर आप शाम में बनाना चाहते हैं तो सुबह सोडा लगा के रख लें, और अगर आप सुबह बनाने चाहते हैं तो शाम में रख लें। तो ये हमने 2 पानी धो के इस तरह चनों को रख लिया है। इसके बाद हमारे पास है हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। फिर हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को इस तरह मोटा काट के रख लिया, ये इसमें इस्तेमाल होंगी। 2 अदर टमाटरों का छिलका उतार के उन्हें भी हमने मोटा मोटा काट के रख लिया है। नमक हस्बे जायका इस्तेमाल होगा, लाल मिर्च हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून हमारे पास है गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून है कसूरी मेथी, ये हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो काले चनों का सालन बनाना शुरू करते हैं। जिस भी बर्तन में आपने चने बनाने हैं उसमें हमने चने डाल लिए हैं। इसके बाद इसी के अंदर हम प्याज डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च चली जाएगी इसके अंदर, हल्दी, नमक हस्बे जायका हम इसमें डाल देंगे, ये बाद में भी आप टेस्ट करके डाल सकते हैं। धनिया पाउडर चला जाएगा इसमें और ज़ीरा पाउडर इसके अंदर डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें पानी शामिल कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चनों से आपने कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा पानी इसमें डालना है ताकि हमारे चने अच्छे तरीके से गल जाएँ। सारे मसाले डालने के बाद हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप चाहे तो चने प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं अगर आप जल्दी तैयार करना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। जल्दी पकाना चाहते हैं तो इसे प्रेशर कुकर में डाल के 1 सीटी के बाद 15 से 20 मिनट लगा लें तो आपके चने अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो हम इसे कढ़ाई में बना रहे हैं। अब सारी चीज़ें शामिल करके हमने इसमें पानी डाल दिए। अब कढ़ाई को हम चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। फिर इस कढ़ाई को हमने रख दिया चूल्हे पे और फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। फ्लेम को ऑन करके फ़िलहाल हमने हाई रखा हुआ है ताकि पानी में एक बॉयल आ जाए। जैसे ही हमारा पानी बॉयल हो जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और कढ़ाई को ढकने से ढाँप देंगे। जिस भी बर्तन में आप पका रहे हैं उसे ढकने से ढाँप दीजिएगा और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे चने अच्छी तरह से गल जाएं। तो गलने के बाद व्यूअर्स आपको बताएंगे मज़ीद इसको किस तरह से तैयार करना है। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल आ गया है। अब इसको हम ढकने से ढाँप देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फ्लेम को कर देते हैं मीडियम टू लो करके कम से कम 40 मिनट तक हम इसे पकाते हैं। उसके बाद चेक करेंगे अगर तो हमारे चने गल गए हैं तो पानी को हम खुश्क करके नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अगर नहीं गले तो फिर इसे मज़ीद ढकने से ढाँप के थोड़ा सा टाइम देंगे तब तक जब तक हमारे चने गल जाएँ। तो अब वेट करते हैं जब तक चने गल जाएँ। फिर इस चनों को रखे हुए हमारे तकरीबन 40 मिनट हो गए। अब इसका ढकना उतार के देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले चेक कर लेंगे कि चने हमारे गले हैं या नहीं। अगर तो ये गल गए हैं तो ठीक है, नहीं गले तो इसे मज़ीद हम दम देंगे। ये चेक कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, चने गल गए हैं हमारे। अब इस स्टेज पे हम इसमें कम से कम 1 कप ऑयल डाल देंगे। आप घी यूज़ करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद फ्लेम को हमने तेज़ कर दिया है, मीडियम टू हाई कर दिया है। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये हमारा अच्छी तरह से पानी इसमें खुश्क हो जाए, तब तक इसे मज़ीद पका लेते हैं। तो व्यूअर्स, ऑयल डालने के बाद इसे मज़ीद 10 मिनट तक हमने पका लिया है। 4 से 5 मिनट हमने ढकना दे के इसे पकाया था। अब ढकना उतार के ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, अच्छी तरह से ये भुन गए हैं।
इसमें टमाटर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल गल गए और प्याज भी। तो 2 मिनट इसे मज़ीद हम भून लेते हैं इसी कंडीशन में। अब इसमें कुछ हरी मिर्चें हमने धो के रखी, ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद हम नींबू इसमें निचोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। गरम मसाला पाउडर जो हमारे पास है ये इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसूरी मेथी को हम हाथ से मसल के ये इसमें डाल देते हैं। हरा धनिया डालने से इसमें बहुत प्यारी खुशबू आएगी, ये डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। फिर इस स्टेज पे अगर आप इसको इसी तरह से पसंद करते हैं मसालेदार, तो आप इसे उतार के डिश आउट कर लें। अगर आप इसमें ग्रेवी चाहते हैं, शोरबा चाहते हैं, तो इसमें पानी लगा दें। हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, 2 कप। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे, तो अब थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 कप के करीब हमने पानी इसमें लगा दिया। अब इसे थोड़ी देर पका लेते हैं ढकने से ढाँप के, और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए होगी उस स्टेज पे इसे चूल्हे को बंद करके डिश आउट कर लेंगे। फिर पानी लगाने के बाद इसे 4 से 5 मिनट तक मज़ीद हमने पका लिए। देखिए जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी उतनी मिल गई है। आप चाहें तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितना इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं, शोरबा रखना चाहते हैं, उस स्टेज पे इसे चूल्हे को बंद कर दें। अब हम कर देंगे चूल्हे को बंद और इसे डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि चने कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं जिस भी बर्तन में आप निकालना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो पानी ज़्यादा लगा लें, और अगर कम पसंद करते हैं तो उस हिसाब से कम पानी लगाएं। अगर बिल्कुल इसे मसाले में भुने हुए खाना चाहते हैं तो आप पानी ना भी लगाएं, चने ऑलरेडी गले हुए होंगे। तो व्यूअर्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबके और हमारे रिस्क में, ईमान में और सेहत में ताहियात बरकतें अता फरमाएँ। मिलते हैं इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।